72%। तो जो VTR आता है डिस्ट्रिक्ट का औसत 57.5% आ रहा है। बट इसके साथ अभी का मैं अब ये बताऊँ, अभी अपडेट हो रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अभी अपडेट हो रहा है और अभी जो है 58.5% डिस्ट्रिक्ट का चल रहा है एवरेज। नालंदा में लोकतंत्र का महापर्व, 68 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद, करीब 58.5% मतदान। आप देख रहे हैं संपदिया आपका। प्रणय राज की रिपोर्टिंग नालंदा बिहार से। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। नालंदा जिले में गुरुवार को शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हो गया। पूरे जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब 68 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसका फैसला 14 नवंबर को मतगणना के दौरान होगा। डीएम कुंदन कुमार और एसपी भारत सोनी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि जिले में भयमुक्त व निष्पक्ष वातावरण में मतदान संपन्न हुआ। किसी भी बूथ से अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। शाम 5 बजे तक जिले का औसत मतदान 57.58% दर्ज किया गया, जो अंतिम आंकड़ों में बढ़कर लगभग 58.5% तक पहुंचने का अनुमान है। डीएम ने इस बार चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए नवाचारों की सराहना की। हर बूथ की निगरानी वेबकास्टिंग से की गई। मतदाताओं की सुविधा के लिए मोबाइल रखने हेतु हैंगर और लाइन से बचने के लिए टोकन सिस्टम जैसी नई पहल की गई थी। एसपी भारत सोनी ने बताया कि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जिला पुलिस के साथ साथ सीएपीएफ के जवान भी पूरे दिन तैनात रहे। जिले में शांति भंग की आशंका के मद्देनजर 127 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया। वहीं हरनौत के बूथ संख्या 280 पर कुछ स्थानीय लोगों ने समस्याओं को लेकर मतदान का बहिष्कार किया। इसके अलावा बिहार शरीफ के अंबेर मोड़ इलाके में सुबह हल्की झड़प की सूचना मिली, जिसे पुलिस ने तुरंत नियंत्रित कर लिया। कहां कितना हुआ मतदान प्रतिशत में? नालंदा 60.63%, हिलसा 60.31%, राजगीर 60.08%, इस्लामपुर 59.84%, हरनौत 55.72%, अस्थावा 54.65%, बिहार शरीफ 53.05%। 72%। तो जो VTR आता है डिस्ट्रिक्ट का औसत 57.5% आ रहा है। बट इसके साथ अभी का मैं अब ये बताऊँ, अभी अपडेट हो रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अभी अपडेट हो रहा है और अभी जो है 58.5% डिस्ट्रिक्ट का चल रहा है एवरेज। और ये अपडेट हो जाएगा तो फिर हम लोग आपको बताएंगे, क्योंकि क्लोज ऑफ पोल के बाद जब सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उसको ऐप पे अपडेट करेंगे तो वो सिंक होने के बाद हम लोग को पूरा फिगर पता चल पाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे नई चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई थी। आप लोगों ने फील्ड में देखा होगा, जिसका बहुत ही सुखद परिणाम रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल हैंगर्स थे, टोकन उसमें बट रहे थे। मॉडल बूथ्स भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे। इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे नई चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई थी। आप लोगों ने फील्ड में देखा होगा, जिसका बहुत ही सुखद परिणाम रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल हैंगर्स थे, टोकन उसमें बट रहे थे। मॉडल बूथ्स भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे। इसके अलावा 100% वेबकास्टिंग थी। हर एक बूथ जो है वो मॉनिटर था और 100% वेबकास्टिंग चल रही थी। और जो ये VTR वगैरह आप देख रहे हैं, या जो इन्फॉर्मेशन है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वहाँ पहुँचे, मॉक पोल हो गया, पोल शुरू हुआ, ये सभी जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐप जो था, ऐप के माध्यम से ही पॉपुलेट हो रहा था। तो ये सब बहुत ही बेहतरीन पहल थे और इसके कारण जो है बहुत सुगम तरीके से चीज़ें हो पाई हैं। और आप लोगों के सहयोग से देखा होगा आप लोगों ने दिन भर की बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं। और अब जब फाइनल फिगर इसका आ जाएगा तो वो भी हम लोग आपको कम्युनिकेट कर देंगे। नालंदा कॉलेज में जैसा आप लोग को पता है अभी रिसीविंग होगी, वहाँ भी पूरी, हम लोग वहीं से अभी आ रहे हैं, वहाँ भी पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था बनाई गई है और वहाँ पे भी रिसीविंग की सारी कार्रवाई अब शुरू हो जाएगी। आप कुछ पूछ रहे थे? बूथ वाइज कार्य है सर। एक जगह हरनौत में 280 नंबर बूथ है, वहाँ पे इस तरह की शिकायत आई थी
और वहाँ पे लोगों को सभी ऑफिसर्स भी गए थे समझाने के लिए और वहाँ पे बात वगैरह हो रही थी, तो उस जगह ही ऐसा है। और अदरवाइज एक दो जगह और थी, बट लोगों ने फिर वोट किया है। बहुत कोई सारे issue सर नहीं है। मतदाता जो गए थे मतदान देने के लिए उनको काफिर में सर नहीं, ऐसी कोई सूचना यहाँ पे नहीं आई थी। बहुत सारे हम लोगों से सभी कॉल्स आए हैं तरह तरह के, और हम लोगों ने उसको सुनते हुए उसको एड्रेस किया है हर जगह, कुछ भी अगर कहीं कोई समस्या रही है तो। सर मतदान के दौरान गिरफ्तारी भी हुई है। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेन हम लोगों ने किए हैं। अभी तक जो मेरे पास 5 बजे तक का फिगर था, 127 लोगों को हमने ज़िला में, पूरे ज़िला में जो है उनको हमने प्रिवेंटिव जो है डिटेंशन किया है। और जैसा कि आपको पता है, उनको मत का प्रयोग, जो कि इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है, उनका मत का जो है वो अपना मत करते हैं। उसके बाद अगर हमको लगता है कि उन पर एक्सटेंडमेंट CCA 3 वगैरह की कार्रवाई है, तो उनको हम लोग डिटेन करते हैं। और उसके बाद जैसे ही मतदान की प्रक्रिया पूरी ख़त्म हो जाती है, तो अब अगर कोई उन पर आपराधिक इतिहास तरीके का पेंडिंग रहता है तो वो फिर फॉरवर्ड किए जाते हैं जेल में। अगर किसी प्रकार का आपराधिक इतिहास या वारंट पेंडिंग नहीं रहता है तो फिर उनको जो है PR बॉन्ड पर रिलीज़ किया जाता है। सर, अम्बेर मोड़ पे झड़प होने की बात आई थी, सुबह में गिरफ्तारी भी हुई थी। देखिए, अम्बेर मोड़ में जो एक FST की टीम थी, उसके द्वारा जो है कुछ सूचना मिली थी, और उसके बाद में जो है सेक्टर जो FST मजिस्ट्रेट, उसके द्वारा एक जो इलेक्शन जो वायलेशन को लेकर FIR दर्ज हुई है। और उसके बाद जो 41A का नोटिस है वो दिया गया है सभी लोगों को, क्योंकि बेलेबल जो है वो ऑफेंस होता है, इलेक्ट्रल ऑफेंस जो होता है। उसके बाद भी वो उसकी तथ्यात्मक जांच जो है वो की जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि पूरी दिन जो है आज सभी लोग इसी इलेक्शन पूरे प्रोसेस में व्यस्त थे। लेकिन बाकी और कहीं भी किसी प्रकार की और कहीं समस्या नहीं जो है उस तरीके की सूचना मिली है। और हमारी टीम अभी भी सक्रिय है, पूरा बूथ पे घूम रही है जब तक कि सभी जगह हमको पॉजिटिव फीडबैक ना मिल जाए। और हमारे कंट्रोल रूम भी पूरी तरह से एक्टिव है। पुलिस कंट्रोल रूम भी जो है वायरलेस के माध्यम से सभी थाना स्तर से, सेक्टर स्तर से जो है सूचना इन्फॉर्मेशन ले रहा है। और कहीं कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।